हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल हर्षी हायर्स पे, जहाँ पे हम जॉब रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। आज की जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकली है। उस यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकली है, वो भी गार्गी कॉलेज के अंदर। जो गार्गी कॉलेज है वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है। वहाँ से आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। अब ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है तो छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी वैकेंसीज है जिस भी सब्जेक्ट्स में है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है तो हमको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उस मौके को वहाँ पे बस है ना, उसको अपना है ना ग्रैब कर लेना चाहिए। तो जो भी पोस्ट मैं आपको बताऊंगी, जिस भी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको वैकेंसी बताऊंगी, अगर आपका वो सब्जेक्ट है, आप अगर एलिजिबल हो, सो मेक श्योर कि आप फटाफट से यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर देना, ठीक है। अब क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, क्या यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, कौन सी डेट को इंटरव्यू होगा, क्या टाइम रहने वाला है इंटरव्यू का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू में लेके जाने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपके साथ में डिटेल में नोटिफिकेशन को रीड करके एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है। सो मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब आप अगर चाहते हो कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको खुद को डाउनलोड करना है, तो आप गार्गी यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गार्गी कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आपको चाहिए कि जो मैम बता रही है वो सही बता रही, तो मैम के जो है ना नोटिफिकेशन से हम देख लेते हैं। तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पर ये वीडियो अपलोड होने के बाद में इस PDF को वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगी। तो उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो और PDF को रीड कर सकते हो, चेक कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन को। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पे उस कमेंट बॉक्स के अंदर, मतलब फर्स्ट कमेंट में मैं अपना टेलीग्राम का जो लिंक है उसको पोस्ट कर दूंगी, पिन कर दूंगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। या फिर जो चैनल का अबाउट सेक्शन है वहाँ पे भी मैंने लिंक जो है वो अपलोड करा हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से भी जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी होती है मुझे या तो कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम के थ्रू आपकी क्वेरी आप मेरे तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारी बातें हो गई, चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज वगैरह जो है वो निकली हुई है। फटाफट से अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो गार्गी कॉलेज है काफ़ी फेमस कॉलेज है। आई होप आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो गार्गी कॉलेज से आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसी जो है वो निकली है। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट नहीं निकली है, कुछ ही पोस्ट है, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई पोस्ट निकल रही है तो मुझे लगता है कि सभी को अप्लाई करना चाहिए। बाकी जितने भी जैसे कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, गार्गी कॉलेज के अलावा भी काफ़ी कॉलेजेस हैं, उनमें भी वैकेंसीज जो है वो निकल रही है और निकलने वाली है। पर इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो गार्गी कॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी गार्गी कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, यहाँ पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो वैकेंसी जो है वो निकली है। अब ये वैकेंसी जो है वो आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए है, यानी कि कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द गेस्ट फैकल्टी, यानी कि गेस्ट फैकल्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर टेम्पररी बेसिस पे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है वो आपका टेम्पररी बेसिस पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको एग्जाम देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कब आपका इंटरव्यू होगा, कौन कौन सी कैटेगरीज में कौन कौन सी पोस्ट निकली है, वो सब चीज़ें हम इस डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री के लिए आपकी वैकेंसी है, एक आपका एजुकेशन के लिए, एक आपका साइकोलॉजी के लिए। सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है, हिस्ट्री, एजुकेशन और साइकोलॉजी। यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। UR की 2 कैटेगरी है, SC और OBC के लिए 3 कैटेगरीज है। एजुकेशन में हम बात करें तो UR के लिए 2 है, ST और OBCs के लिए 1-1 पोस्ट रखी गई है। साइकोलॉजी की बात करें तो UR के लिए 3 है, ST और SC के लिए सिर्फ 1-1 पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी अगर 2-3 पोस्ट भी आती है और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी वैकेंसी निकल रही है तो जहां भी हो सके आप सभी को अप्लाई जो है वो करना चाहिए। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम इन्होंने बताया हुआ है। पहली बात तो आपका कोई भी यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होने वाला है, आपको सीधा यहाँ पे डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपको देने के लिए जाना है, यानी कि सीधा आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, अपना अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद में वो सिर्फ
सिर्फ आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू भी कब होने वाला है तो यहाँ पे उन्होंने डेट और टाइमिंग भी मेंशन करी हुई है। हिस्ट्री के लिए उन्होंने बताया हुआ है 8 तारीख को आपका इंटरव्यू है। आज आपके पास में 6 हो गई तो आपके पास में 8 तारीख जो है उस दिन इसका इंटरव्यू होने वाला है और टाइमिंग भी इन्होंने 10 AM जो है वो लिखा हुआ है। एजुकेशन के लिए भी आपका 8 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, उसका टाइमिंग आपका 2 बजे से रहेगा दिन में, और साइकोलॉजी का इंटरव्यू जो है वो आपका 11 तारीख को होगा। तो इसमें आपके पास में अभी 4-5 दिन है, आप अपना प्रिपेयर जो है इंटरव्यू के लिए कर सकते हो। और इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है, दोपहर में 1 बजे इसका इंटरव्यू होगा। तो जो भी आपका टाइमिंग दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम दिया हुआ है, मैं कहती हूँ कि टाइम से आपको 1 घंटे पहले अपने जो है ना वेन्यू है वहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि फिर वहाँ पे एंट्री वगैरह होती है। तो भी आप अगर थोड़ी देर पहले ही पहुँचोगे तो सही रहेगा। तो अगर 10 बजे है तो आप इससे 1 घंटे पहले पहुँच जाना, 9 बजे, 2 बजे और 1 बजे है तो 12 बजे और 1 बजे जो है वो आप अपना टाइमिंग वहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है, अब ये तो आपकी वैकेंसी हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बताई हुई है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट शुड हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी एज पर यूजीसी नॉर्म्स। तो यूजीसी की जो है ना क्राइटेरियाज है, यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सबसे पहले तो आपके पास में मास्टर्स होना चाहिए विद 55%। ठीक है, हम अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो आपके पास में 55 है ना परसेंटेज से मास्टर्स जो है वो आपके पास में होना चाहिए। नेट या फिर सेट आपका हो क्लियर जो है वो होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जा रहे हो और हम अगर रियलिटी की बात करें तो जिसके पास में पीएचडी है वो ऑटोमेटिकली ही इंटरव्यू में बाकियों से आगे हो जाता है। तो अगर आपके पास में मास्टर्स है, नेट सेट है या फिर पीएचडी है तो आप यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हो। अगर आपके पास में नेट सेट भी नहीं है, सिर्फ आपके पास में रेगुलर मोड में पीएचडी भी है तो भी आप यहाँ पे पीएचडी के बेसिस पे भी अप्लाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग अ कॉपी ऑफ रेज्यूमे अलॉन्ग विद ऑल सेल्फ असेस्टेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मार्कशीट वगैरह है, जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको लेकर जाने हैं अपने इंटरव्यू के लिए। रेज्यूमे आपको लेकर जाना है, अपने ओरिजिनल जो आईडी प्रूफ है वो सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको याद से लेकर चले जाना जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया है, नेम मे बी लिस्टेड इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एडहॉक पैनल। अब एक इंपॉर्टेंट ये नोट आपको करना है इस पॉइंट को, अगर आप इन तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री, एजुकेशन या साइकोलॉजी के लिए, तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडहॉक पैनल है उसके अंदर आपका नेम जो है वो मेंशन होना चाहिए, तभी आप इन तीनों के लिए अप्लाई जो है वो कर पाओगे। अगर एडहॉक पैनल में आपका नाम नहीं है, आपने उसमें अप्लाई नहीं करा हुआ है, अपना नाम लिस्ट नहीं करा है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, साफ साफ इन्होंने बताया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, नो टीए शैल बी प्रोवाइडेड। कोई भी आपको टीए जो है अलाउंसेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर, तो जो सैलरी है सिर्फ वही मिलेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है टाइम कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल इंटरव्यू, कि अभी जो आपका इंटरव्यू का टाइमिंग है उससे 30 मिनट पहले जो है वो आपको वेन्यू पे पहुंच जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि 30 मिनट से और भी पहले पहुंच जाना, क्योंकि अगर आधे घंटे बैठे भी रहोगे तो कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये गार्गी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, इनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आप और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है कि गार्गी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, यहाँ से आपकी वैकेंसी जो है वो निकली है हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी को लेकर। डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्या पोस्ट है वो भी मैंने बता दिया है, क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, कितने बजे जाना है, टीए नहीं मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू दे दी है। अब ये नोटिफिकेशन अगर आपको ऑफिशियली खुद से डाउनलोड करना है तो गार्गी यूनिवर्सिटी का, गार्गी कॉलेज का जो है ना वेबसाइट है वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, या फिर जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहां पे इसको शेयर कर दूंगी वीडियो अपलोड होने के बाद में। ठीक है, अब टेलीग्राम का नाम क्या है, तो हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, या फिर मेरा जो यूट्यूब का चैनल है हर्षी हायर्स, उसके आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली मैंने अपलोड करा हुआ है टेलीग्राम का, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो वहां पे आप सीधा मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे पहुंचोगे, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको जितने भी वीडियोस अपलोड होती है उनके लिंक मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ वगैरह, सारा नोटिफिकेशन, सारा अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना। बाकी जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आप जल्दी से इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।